आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शंस को सिंपल वे में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि जो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में 1 पाई बॉन्ड लॉस होकर के 1 सिग्मा बॉन्ड गेन करेगा या फिर 1 सिग्मा बॉन्ड लॉस होकर के 1 पाई बॉन्ड गेन करता है। पहले देखते हैं कंसर्टेड इंटरकन्वर्सन ऑफ अ कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस। कंसर्टेड कहने का अर्थ है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सेम टाइम में होता है, बीच में किसी प्रकार के इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। इंटरकन्वर्सन्स मतलब आप इस एरो से समझ सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंस मतलब फॉर्मेशन होते रहता है। कैसे होते रहते हैं इसको आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कॉन्जुगेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो या फिर अल्टरनेट क्रम में प्रेजेंट होगा। पॉलीइंस कहने का अर्थ है पॉलीइंस मतलब 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसे पॉलीइंस कहेंगे। इसका सेकंड पॉइंट है एक्टिवेशंस। जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है वह थर्मली फोटोकेमिकली दोनों टाइप्स के द्वारा एक्टिवेट होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के रूप में लिया है 1,3-ब्यूटाडाइंस, जिसमें 1,3-ब्यूटाडाइंस क्या है, एक असाइक्लिक कंपाउंड है जो कि एक्टिवेशंस के द्वारा एक्टिवेट होकर के साइक्लोब्यूटेन साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे क्या हुआ है, 2 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड अपने पोजीशन से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आया और रिंग का फॉर्मेशन किया और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर के इस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक साइक्लिक कंपाउंड है 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन जो साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे लो मतलब शिफ्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और इस प्रकार से साइक्लिक कंपाउंड से असाइक्लिक 1,3,5-हेक्साडाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। हमने इसमें क्या देखा, रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइकल्स मतलब रिंग क्लोजिंग टाइप के इलेक्ट्रोसाइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड लॉस एंड सिग्मा बॉन्ड गेन। जैसे यहाँ पे देखा क्या है, यहाँ रिंग क्लोजिंग टाइप के इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस या फिर इलेक्ट्रोसाइकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें पाई बॉन्ड लॉस हो रहा है एंड सिग्मा बॉन्ड गेन हो रहा है। उसी प्रकार इसमें हमने थर्ड में क्या देखा, रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइकल्स। रिंग ओपनिंग टाइप के इलेक्ट्रोसाइकिल का फॉर्मेशन हुआ है, उसमें सिग्मा बॉन्ड गेन होकर के पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन किया है। सो इस प्रकार से इसका इंट्रोडक्शंस इतने में कंप्लीट होता है। अब देखेंगे कनरोटेटरी एंड डिसरोटेटरी मोशन इन रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कनरोटेटरी और डिसरोटेटरी मोशन किसे कहते हैं। कनरोटेटरी मोशंस बर्थ रोटेट इन द सेम डायरेक्शंस क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। अब यहाँ रोटेशन हम किस में पढ़ेंगे, तो पी ऑर्बिटल्स में पढ़ेंगे। जो कार्बन्स में प्रेजेंट यदि कोई रिएक्टेंस दिया हुआ है तो उसमें जो कार्बन प्रेजेंट रहेगा उसमें क्या होगा, लोब प्रेजेंट रहेगा, पी ऑर्बिटल्स के लोग। तो उसका हम रोटेशन देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से रोटेशन होगा। तो फर्स्ट कन रोटेटरी रोशन होगा। तो जैसे कि अगर 2 कार्बन्स है उसमें 2 लोग प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, कन रोटेटरी मोशंस में या फिर दोनों जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। कन रोटेटरी में दोनों ही लेफ्ट सेम डायरेक्शन में एक साथ रोटेट करेंगे। और डिसरोटेटरी मोशंस में क्या होगा, बर्थ रोटेट इन द डिफरेंट डायरेक्शंस क्लॉकवाइज अदर काउंटर क्लॉकवाइज। इसमें क्या होगा, जो भी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा वहाँ डिफरेंट वे में रोटेट करेगा। यदि एक लोब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो क्या होगा, दूसरा लोब जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यदि फर्स्ट वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो सेकेंड वाला क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इस प्रकार से कन रोटेटरी में सेम डायरेक्शंस में होगा, डिसरोटेटरी में डिफरेंट वे में रोटेशन होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिया गया है साइक्लोब्यूटेंस। साइक्लोब्यूटेंस एक्टिवेट होकर के 1,3-ब्यूटाडाइन का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे उसे हम इस प्रकार से लिए हैं, तो इस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे देखिए ये सिंगल बॉन्ड है मतलब यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कब होता है, तो जब सेम साइन आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यदि यहाँ पे माइनस और प्लस या फिर माइनस और ये वाला प्लस आपस में होता तो क्या होता, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। बॉन्ड का फॉर्मेशन सेम साइन में ही होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस लिया गया है। आप चाहो तो यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस ले सकते हो। तो सबसे पहले इसमें हम क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे। कन रोटेटरी मोशन में क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे तो क्या होगा, ये लोब इस प्रकार से रोटेट करेगा तो माइनस यहाँ पे आएगा प्लस यहाँ पे,
प्लस, और ये वाला प्लस यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ पे क्या है, रिंग क्लोजिंग से रिंग ओपनिंग टाइप के सिस्टम दिया गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यदि इसमें काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करें तो क्या होगा, यहाँ जो है क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस प्रकार से रोटेट करेगा। तो यहाँ माइनस यहाँ पे जाएगा, ये वाला प्लस यहाँ पे, ये वाला प्लस यहाँ पे और ये वाला माइनस यहाँ पे, इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ कॉमन लग रहा होगा। आप ऑर्बिटल्स आपस में क्या है, आपस में C2 सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। यहाँ मिरर इमेज नहीं दे रहे हैं, एक में ऊपर में माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार से प्रेजेंट है, मतलब इसमें C2 सिमेट्री प्रेजेंट है। ये रहा। अब हम आगे देखेंगे डिसरोटेटरी मोशंस। अब देखिए यहाँ पे डिसरोटेटरी मोशंस में क्या होगा, दोनों लोग जो है डिफरेंट वे में रोटेट करेगा। यदि यहाँ रोटेट करता है इस प्रकार से, पहला एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो क्या होगा, माइनस माइनस ऊपर में होगा, प्लस प्लस नीचे में, इस प्रकार से। यदि यहाँ पहला वाला जो है क्लॉकवाइज रोटेट करे और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस प्रकार से प्लस प्लस ऊपर में आएगा, माइनस माइनस नीचे में। तो अब इसमें क्या सिमिलर है, ये ऑर्बिटल्स जो है क्या है, आपस में मिरर इमेज दे रहे हैं या फिर इसमें मिरर इमेज प्रेजेंट है, इस प्रकार से। तो क्या मिला हमें, कनरोटेटरी मोशंस में C2 सिमेट्री होगा और डिसरोटेटरी मोशन में M सिमेट्री होगा। या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे ऑर्बिटल्स या फिर लोब्स जो हैं C2 सिमेट्री के रूप में प्रेजेंट होगा तो उसमें कनरोटेटरी मोशन होगा, या फिर जहाँ पे मिरर इमेज में होगा वह डिसरोटेटरी मोशन करेगा। यदि यहाँ पे देखिए, ये वाला लोब में समझाने के लिए बोल रही हूँ, यदि यहाँ आपस में मिरर इमेज हैं, यदि इसमें कनरोटेटरी मोशन कराते हैं तो क्या होगा, आपस में ये इस प्रकार से रोटेट करेगा। तो प्लस यहाँ पे आएगा, ये वाला प्लस यहाँ पे आएगा और माइनस यहाँ पे आएगा, तो प्लस और माइनस आपस में क्या बॉन्डिंग बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, इसलिए यहाँ डिसरोटेटरी मोशंस करता है। मिरर इमेज वाला डिसरोटेटरी मोशंस करेगा। यदि यहाँ कनरोटेटरी मोशन होगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से कनरोटेटरी मोशन में C2 सिमेट्री और डिसरोटेटरी मोशन में M सिमेट्री। अब देखते हैं कनरोटेटरी एंड डिसरोटेटरी मोशन इन रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस। रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस मतलब जिसमें प्रोडक्ट रिंग क्लोज टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपाउंड है रिंग ओपनिंग टाइप का, जिसमें मेथिल ग्रुप, दोनों ही साइड में मेथिल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। जब इसमें क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट लिया है C2 सिमेट्रिक रूप में, जिसमें क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे और काउंटर क्लॉकवाइज मतलब कनरोटेटरी मोशन होगा। यहाँ सिमेट्रिकल अगर मिरर इमेज वाला लेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे डिसरोटेटरी मोशन होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लिया है C2 सिमेट्री वाला, जिसमें कनरोटेटरी मोशन होगा। तो पहले देखते हैं क्लॉकवाइज क्या होगा, आपस में इस प्रकार से रोटेट होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, मेथिल यहाँ पे नहीं, ये वाला काउंटर क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज इधर होगा, तो हाइड्रोजन नीचे आएगा, मेथिल ऊपर, यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे, मेथिल ऊपर, इस प्रकार से। यदि इसमें काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो इस प्रकार से रोटेट करेगा, तो हाइड्रोजन ऊपर, इसमें भी हाइड्रोजन ऊपर, मेथिल मेथिल नीचे आएगा, इस प्रकार से। और इसमें देखें तो इसमें जो प्रोडक्ट है उसमें मेथिल और मेथिल ऊपर में है और हाइड्रोजन ग्रुप कौन नीचे साइड जा रहा है, मतलब यह सिस फॉर्म में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों ही स्टेज में सिस फॉर्म में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कनरोटेटरी मोशन से यहाँ पे सिस फॉर्म में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखते हैं इसी में डिसरोटेटरी मोशंस, तो उसमें किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे डिसरोटेटरी मोशन। यहाँ पे सेम एग्जांपल है, बस लोब का साइन चेंज हो गया है। डिसरोटेटरी मोशन कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे मिरर इमेज में ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, तो ये मिरर इमेज में है। तो इस प्रकार से देखिए, जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज, पहला लोब जो है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा लोब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इस प्रकार से क्या होगा, पहला एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, नहीं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर, माइनस यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर, मेथिल नीचे। यहाँ पे क्या होगा, यदि यह क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो प्लस यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ पे, हाइड्रोजन नीचे, मेथिल ऊपर, इस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें प्लस प्लस में, यहाँ पे माइनस माइनस में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है,
मेथिल ग्रुप जो है यहाँ पे जो अटैच्ड है वह ऊपर में है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम ऊपर में है, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम ऊपर में, मेथिल ग्रुप ऊपर में, मतलब यहाँ ट्रांस फॉर्म में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन से फॉर्म में, ट्रांस फॉर्म में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। डिसरोटेटरी मोशन से ट्रांस फॉर्म में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओपन चैन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैविंग 4n पाई कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब 4n पाई कहने का अर्थ है, 4n पाई मतलब यहाँ पे कंपाउंड में देखिए, हमने जो एग्जांपल के रूप में लिया है इसमें कितने, यहाँ पे है, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड होगा, तो जो प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हो रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 डबल बॉन्ड्स मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें एग्जांपल के रूप में ऐसे रिएक्टेंस को लेना है जिसमें जब कंपाउंड बने तो 4n पाई, जिसमें 4 पाई सिस्टम प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे लिया गया है, देखिए यहाँ पे कि अब यहाँ पे एक नया जो है प्रोसेस सामने आया कि जब इस कंपाउंड को थर्मली एक्टिवेट किया गया तो यह जो है सिस फॉर्म में या फिर 2E4E24 हेक्साडाइन का फॉर्मेशन हुआ। जब इसी कंपाउंड को फोटोकेमिकली द्वारा हीट किया गया तो यहाँ 2E4Z24 हेक्साडाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें 2E और 4E क्या होता है, यहाँ पे 2E और 4E, यहाँ पे 2E4Z है, तो ये 2E क्या होता है और 4Z क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसमें यदि जो ग्रुप अटैच्ड है यदि यहाँ सेम साइट में अगर हाई पेरियोरिटी का ग्रुप अटैच्ड है तो उसे हम जो है जेड नोमेनक्लेचर करेंगे, उसका नाम जेड से स्टार्ट करेंगे। यदि डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, इसके इस साइड में कौन कौन सा आइटम प्रेजेंट है, इधर मेथिल ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इसके इस फॉर्म में एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे कार्बन वाला ग्रुप अटैच्ड है, तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट कार्बन्स को देंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट रहेगा और ये सेकेंड। तो क्या होगा, यहाँ पे इसे जब डबल बॉन्ड के एक साइड में डिफरेंट प्रायोरिटी के ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे ई से डिनोट करेंगे। यदि सेम, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे जेड क्यों है, 2E का समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड के एक साइड में डिफरेंट प्रायोरिटी के ग्रुप अटैच्ड रहेगा तो उसे ई नोमेनक्लेचर करना है उसका। और जेड क्या करना है, तो ये वाला कार्बन्स में देखिए 4Z क्यों दिया गया है, ये वाला जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है और इस वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन अटैच्ड है। एक साइड में क्या है, इसके इस डबल बॉन्ड के एक साइड में सेम टाइप्स के ऑर्बिटल अटैच्ड है। इधर देखें तो यहाँ पे कार्बन्स वाला ग्रुप अटैच्ड है और इधर देखें तो यहाँ पर भी कार्बन्स अटैच्ड है, मतलब इसके सेम दोनों ही साइड में क्या है, सेम टाइप के एटम अटैच्ड है, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर जो है जेड से करते हैं। इस प्रकार से 2E 4E क्यों आया है, तो 1 2 पे क्या है, जो डबल बॉन्ड है उसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम अटैच्ड है, इसलिए 2E 4 में यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के एटम अटैच्ड है, इसलिए 4E यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो इसलिए इसके यहाँ पे 2E और 4Z मतलब यहाँ पे सेम टाइप के ऑर्बिटल अटैच्ड है, इसलिए 4Z क्या है, या फिर इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ सिस और यहाँ ट्रांस। अब इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ कैसे में हुआ है, कैसे ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग हुआ है या फिर रोटेशन किस प्रकार से होकर के इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, उसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको लोब्स के रूप में बना लिया है बॉन्ड को। तो इससे जब थर्मली एक्टिवेट किया जाता है तो इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कौन सा रोटेशन होगा, इस प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए जो माइनस है मेथिल ग्रुप है इधर रोटेट करेगा, हाइड्रोजन इधर, और इसमें मेथिल ग्रुप इधर रोटेट करेगा, मतलब इसमें काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है दोनों ही लोब में। तो इसमें कौन सा रोटेशन प्रेजेंट है, कॉन रोटेटरी। यदि दूसरा हम देखें जिसे फोटोकेमिकली द्वारा हीट किया गया है तो क्या हो रहा है, इसमें जो लोब है ये वाला लोब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये वाला लोब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें डिसरोटेटरी मोशन प्रेजेंट है।
तो अब इसमें देखिए जो है यहाँ 4 एंड पाई सिस्टम्स था। 4 एंड पाई सिस्टम में थर्मली में क्या हुआ, कन रोटेटरी मोशन हुआ, और फोटोकेमिकली में डिस रोटेटरी मोशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन चैन कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैविंग 4n+2 पाई कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 4n+2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमने इससे पहले देखा था 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल है 5,6 ट्रांस डाइमेथिल 1,3 साइक्लोहेक्साडाइंस। यहाँ पे देखिए 5,6 नंबर पे जो मेथिल ग्रुप है आपस में ट्रांसपोजिशन में प्रेजेंट है। इसमें क्या गया, फर्स्ट में जब थर्मली एक्टिवेशंस कराया गया तो जो प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ वहाँ ट्रांसफॉर्म में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। जब इसमें फोटोकेमिकली एक्टिवेट कराया गया तो सिस फॉर्म में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। इससे पहले हमने क्या देखा था, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब थर्मली एक्टिवेशंस होता है तो उसमें सिस फॉर्म हो रहा था, सिस के रूप में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। और जब फोटोकेमिकली हो रहा था तो उसमें ट्रांस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया है। कैसे में हुआ है उसको हम लोब्स बना के देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, थर्मली एक्टिवेशंस के द्वारा जो है ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें डिस रोटेटरी मोशंस हुआ है। एंड सेकेंड में जब फोटोकेमिकली हुआ तो उसमें कन रोटेटरी मोशंस के द्वारा इस प्रकार से सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। पहले में क्या हो रहा था, थर्मली में कन रोटेटरी हो रहा था और फोटोकेमिकली में डिस रोटेटरी हो रहा था, और यहाँ पे उसके अपोजिट हो गया है। मतलब फाइनली रिजल्ट निकल के आया जिसे मैंने चार्ट पे लिखा है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 पाई सिस्टम्स हो और 6 पाई सिस्टम हो। तो थर्मली कंडीशन में क्या होगा, यदि 4n सिस्टम है तो थर्मली कंडीशन में कन रोटेटरी मोशन होगा और सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और फोटोकेमिकली में डिस रोटेटरी मोशन होगा और ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यदि वहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो थर्मली कंडीशन में डिस रोटेशन होगा और ट्रांस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और फोटोकेमिकली में कन रोटेटरी मोशन होगा और सिस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से